अरे हिंदुस्तानियों भाइयों, आज अगर ये वीडियो नहीं सुना तो कुछ भी नहीं सुना जीवन में। आइए मुद्दे की बात बताता हूँ मैं। एक बात बताइए कि इजराइल और गाज़ा, हमास और फिलिस्तीन, ईरान, हिजबुल्लाह से लड़ाई चल रही है। उधर रूस यूक्रेन का लड़ाई चल रहा है। आइए इन सब लड़ाइयों पर से मैं पर्दा उठाने वाला हूँ। अगर पर्दा ना उठाया तो मुझे कमेंट में 100 गालियाँ देना। आज अगर मैंने इस पर से पर्दा नहीं उठाया, इस रणनीति, इस राजनीति, इस धोखाधड़ी, इस पर से पर्दा नहीं उठाया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जी भर के गाली देना। हिंदुस्तान के अलावा अपना प्रिय कौन है? मात्र एक देश, जानते कौन? रूस। उसके अलावा कोई नहीं। आज अगर वो नहीं होता कि चिंपांजी, चींटी, मकोड़े जो है ना, हमें रहने नहीं देते, आज भारतवासी हम नहीं कहलाते। आइए मैं अब बात कर रहा हूँ बड़े पते की। इजराइल, अमेरिका, कुछ ऐसे देश हैं जो यीशु मसीह को ज़्यादा मानते हैं, भाई यीशु भगवान को ज़्यादा मानते हैं। अच्छी बात है, किसी भी धर्म में तो विश्वास रखना चाहिए भाइयों। लेकिन एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, इजराइल बहुत ग्रेट देश है। आज अगर इजराइल पर गाजा के आतंकवादियों ने हमला नहीं किया होता, आज इजराइल युद्ध नहीं छेड़ता। गाजा के आतंकवादियों ने, ये माधरचोद भोसड़ी वाले, बच्चे, बूढ़े, लाचार महिलाओं पे अत्याचार किया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और उनके साथ में जो इजराइल ने किया, मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं उसको अपार शक्ति दे। लेकिन वो आतंकवाद को खत्म करते जा रहा, इधर ईरान के भी पिछवाड़े में दर्द होने लगा। लेकिन ईरान भी शायद नाटो देश का एक हिस्सा है। ईरान भी नाटो देश का एक हिस्सा है, इसलिए धमकी देना तो आसान है, लेकिन उस पर अमल करना बड़ा मुश्किल है। इजराइल पर हमले करने की जो धमकी देना, लेकिन ईरान जो है फ्रंट पर ना आकर हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी सरगना को, संगठन को हथियार की सप्लाई करके इजराइल पर हमला करने पर, विवश तो नहीं कहूँगा, हमला करने का प्रेरित किया। समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? हम बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन आप समझ गए तो अच्छी बात है। लेकिन ये वीडियो आप नहीं देखे ना तो कुछ भी नहीं देखे आप। एक बात बता देना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, हिजबुल्लाह राकेट पे राकेट, राकेट पे राकेट, राकेट पे राकेट दागे जा रहा, लेकिन अभी इस पहलू को छोड़कर मैं एक और पहलू पर आपके सामने बातें पेश करना चाह रहा हूँ। रूस और यूक्रेन की लड़ाई थी। रूस और यूक्रेन की लड़ाई थी। इधर अमेरिका जो है इजराइल का भी साथ दे रहा है। अच्छी बात है, क्योंकि ईरान और हिजबुल्लाह थोड़ा क्रूर शासक हैं और उन्हें आतंकवादी भी कहा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बंधुओं, एक बात बताइए आप, रूस और यूक्रेन की मात्र लड़ाई थी। अभी यूक्रेन जो है नाटो देश में शामिल नहीं हुआ था, अभी नाटो का सदस्यता नहीं लिया था।
इस लिहाज से यूक्रेन और रूस की लड़ाई मात्र थी। इसमें अमेरिका ने प्राइवेट कंपनी फौज को भेजकर और कुछ नाटो देश अपना हथियार और सैनिक भेजकर रूस में जो तबाही मचा रहे हैं, लेना न देना भर लड़ पसेना, बात समझ रहे हैं। एक कहावत है हमारे हिंदुस्तान में, भोजपुरी में, कि लेना न देना भर लड़ पसेना। इसका मतलब जानते हैं? कहने का मतलब ये है कि इन लोगों से कुछ लेना देना तो था नहीं रूस का, इन लोगों से कोई दुश्मनी तो थी नहीं, और गड़े मुर्दे उखाड़ने चले, मने उंगली करने के लिए आगे आगे। तो मैं बता रहा हूँ अपने मित्र देश रूस को एक बात कहना चाहूँगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो हैं, हम उनको फेवरेट नेता भी मानते हैं और हमारे भारत से भी बहुत अच्छे संबंध है, मित्र देश हैं। उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है भारत के साथ में। तो मैं कहना चाहूँगा कि रूस के राष्ट्रपति जो हैं एक नंबर के गांडू हैं। सुन रहे हैं ना क्या कह रहा हूँ मैं? रूस के राष्ट्रपति जो है एक नंबर के गांडू हैं। अगर उनको छक्का कहा जाए तो कम नहीं होगा। अब पूछिए मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि उनके पास परमाणु हथियार सबसे ज़्यादा है। अब तक ले अमेरिका पर ना हमले करके ये जो छोटे छोटे चिंटू मिंटू देश है जो नाटो देश में आते हैं और जो हेल्प कर रहे हैं यूक्रेन का, इन देशों पे एक एक परमाणु बम तो गिरा देना चाहिए, ये सारे खत्म हो जाते। और ईरान का साथ दे रहे, अच्छी बात है, इधर ईरान का भी साथ दे रहे हैं। इस परिस्थिति में क्या चाहिए था कि वो किम जोंग जो राष्ट्रपति हैं दक्षिण कोरिया के, उनको और चीन को भरपूर सहयोग रूस का करना चाहिए। और जो रूस का एक और अंग है जो वो भी कौन सा रूस आता है, अभी नाम याद नहीं आ रहा है, पड़ोसी देश वो भी रूस के नाम से ही आता है, जो उन्होंने भी अपने सैनिकों को और टैंक बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। उनको भी, वो तो साथ में खड़े हैं, लेकिन इस तरीके से चीन को और दक्षिण कोरिया को साथ में आ जाना चाहिए। ये मिलकर युद्ध करें तो बहुत बेहतर हो सकता था। और मैं ये तो समझता हूँ कि महाभारत में मामा शकुनी नहीं होता तो कुरुवंश का नाश नहीं होता। अगर रामायण में देखा जाए तो मंथरा नहीं होती, तो भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो अमेरिका है, ये मादरचोद ऐसा देश है, भोसड़ी वाला, रंडी के बीच। ये अमेरिका जो है कभी हिंदुस्तान को धमकाता है, कभी किसी और को धमकाता है, क्योंकि उसके पास हथियार ज़्यादा है। मैं तो कहता हूँ कि ईरान, जितने मुस्लिम राष्ट्र हैं और जितने पाकिस्तान सारे देश हैं, चीन है, भारत है और दक्षिण कोरिया है, कुछ और भी देश हैं, जो बेलारूस है, तो अभी नाम याद नहीं आ रहा था, मैं बताया बेलारूस जो है, ये सारे मिलकर अमेरिका के पिछवाड़े में इतना परमाणु बम डालते कि मैं बता रहा हूँ कि इसके पिछवाड़े से धुआं भी नहीं निकलता। अगर अमेरिका जैसा शहर अगर नष्ट हो जाए, अगर अमेरिका जैसा देश नष्ट हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि कभी भी किसी राष्ट्र से पंगा होगा ही नहीं। सारे राष्ट्र खुशी खुशी अपना जीवन यापन
हर तरीके से चलता रहेगा। कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता है, कोई भी देश लड़ाई नहीं चाहता है, लेकिन ये अमेरिका भोसड़ी वाला जो है मादरचोद, ये सारे झगड़े की जड़ है। इसमें सभी लोगों को साथ देना चाहिए। लेकिन आइए, बेवाक में बोलने वाला एक बात और भी कहना चाहता हूँ। यहाँ पे एक शक पैदा होता है, यहाँ पर एक शक पैदा होता है कि अगर अमेरिका ख़त्म हो जाता है तो कुछ मुस्लिम राष्ट्र ऐसे हैं वो भी दोगले से कम नहीं है। क्योंकि मेरा मानना है दोस्तों कि अमेरिका के रहते हुए कुछ दोगले मुस्लिम राष्ट्र हैं जो सर उठाकर अत्याचार करने नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे पिछवाड़े में बत्ती अमेरिका कर देगा। बहुत सारी समस्याएं हैं अमेरिका की वजह से। कुछ मुस्लिम राष्ट्र जो हैं कंट्रोलिंग में, वो जानते हैं कि अगर मैं किसी हिंदू देश यानी हिंदुस्तान या ईसाई धर्म वाले जो देश हैं उन पे हमला करूंगा तो अमेरिका छोड़ेगा नहीं। और चीन भी वैसे भी माधरचोद देश है, ये भोसड़ी का दोगला है एक नंबर का। मरेगा तो इसका राष्ट्रपति साला 1 गज 2 गज की ज़मीन भी नसीब होगी कि नहीं होगी। ये ज़मीन बढ़ाने के चक्कर में साला हमारे हिंदुस्तान का कितना, जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में कितने 80,000 एकड़ कितना ज़मीन हथिया लिया है। इस पर हम क्या कहें। बड़ी दुर्भाग्य है कि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पिछवाड़े में पता नहीं कौन सी जलन हो रही थी कि हिंदुस्तानी चीनी भाई भाई। अब भाई भाई ने ऐसा मारा पिछवाड़ा कि अपने हिंदुस्तान की सरजमी को हथिया लिया, कुछ बहुत सारे भूभाग्य को हथिया लिया उसने। तो दोस्तों ये मैं कहना चाहूँगा, अगर अमेरिका मिटता है तो मुस्लिम राष्ट्र जो है अपने गांडूपना दिखा देंगे। लेकिन उनके लिए भारत भी कमज़ोर नहीं है, उनके लिए भारत भी कमज़ोर नहीं है। और रही बात कि अमेरिका जैसे देश को तो ख़त्म कर देना ही चाहिए, और रूस को, ये जितने भी नाटो देश मिलकर यूक्रेन का साथ दे रहे हैं बिना वजह का। अभी तो यूक्रेन भी नाटो देश में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन इनका खामियाजा जो है इन्हें भुगताना जरूर चाहिए। रूस जो है अपने परमाणु हथियार क्या अचार डालने के लिए रखा है। इससे तो यथाशीघ्र यूक्रेन के पूरे शहर से अपने सैनिकों को बुलाकर इससे जो ज़मीन कब्जा रखे हैं सब कुर्स में, जो विदेशी नाटो देश के सैनिक या यूक्रेन के सैनिक, उस पर ये युद्ध छेड़े, यूक्रेन को पूरा खाली कर दे। 2-3 परमाणु बम तो यूक्रेन पर गिरा दें, जब पूरी तरह से ज़मीन दोज हो जाए। और जितने भी नाटो देश छोटे छोटे वाले हैं, अमेरिका पर नहीं, अमेरिका तो थोड़ा शक्तिशाली देश है मानता हूँ मैं, लेकिन जितने भी नाटो देश छोटे छोटे हैं ना, इनको ज़मीन दोज पहले करें, उसके बाद अमेरिका के पिछवाड़े में ऐसा परमाणु बम डालें कि उसका चौधरीपना एकदम से ख़त्म हो जाए। जो मेरे मन में आया मैंने बोल दिया, जो होगा देखा जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक हिंदुस्तानी नागरिक हूँ। मेरे मन में से टीस क्यों निकली कि रूस आज नहीं होता तो हम नहीं होते। रूस का बहुत बड़ा एहसान है और रूस को अपना हथियार भेजना चाहिए। मैं जानता हूं कि भारत नहीं भेज रहा, इसलिए कि अमेरिका नाराज़ हो जाएगा। ये माधरचोद होता कौन है अमेरिका वाला? ये अपना फौज, नाटो देश सबको भेज सकता है, अपने गुटबंदियों को
तो रूस का भी दोस्त साथ दे सकता है, लेकिन इस साले को नागवार गुजरेगा। और जैसे नाटो देश बना रखा है अमेरिका ने, ये भोसड़ी वाला बहुत चालाक है मादरचोद। पता है क्यों? ये जानता है कि मैं अकेला रहूँगा तो मेरी गांड मार लेंगे सब, इसलिए सारे देश को मिलाकर नाटो बना दिया। सबकी सदस्यता से सबकी मीटिंग करके अनुबंध कर लिया कि सारे देश मिलकर किसी पर लड़ाई होगी तो हम एक साथ हैं, यानी कि हम दो हमारे दो, एक एक 11। तो ऐसे ही रूस, बेलारूस, दक्षिण कोरिया और ईरान और पाकिस्तान ऐसे, और मुस्लिम देश और चीन, भारत, ये भी मिलकर कोई ऐसा नाटो, जैसे नाटो नाम रखे हैं, तो ये भी कोई नाम रखकर ऐसा संगठन बना लें कि ये 2 पार्ट में हो जाए। जब 2 पार्ट में हो जाएंगे तो अमेरिका को ख़त्म नहीं करना पड़ेगा, अमेरिका के अंदर भी डर पैदा हो जाएगा कि जिसे हम कल परमाणु हथियार बनाने की इजाज़त नहीं देते थे, आज वो बनाने के लिए स्वतंत्र है। क्योंकि चाहे 36 देश या 52 देश मिलकर नाटो देश बना है, नाटो बना है, उसे रूस भी बना ले। अगर रूस अपने विश्व में, रूस और अमेरिका 2 ही तो शक्तिशाली देश हैं। एक शक्तिशाली देश कुछ देशों को मिलाकर नाटो बना दिया, तो रूस को भी चाहिए कि कुछ देशों को मिलाकर अपना भी एक संगठन का नाम देना चाहिए। राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद।